गाजियाबाद के डासना में एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर दहाड़ते उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोडसे की औलादों से हम नहीं डरते और उनसे नहीं डरने वाले। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह बयान दिया गया वो निंदनीय है और ऐसे बयान मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए थे। यानी उन्होंने सपा को साफ तौर पर कहा कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एक तो हाजी आरिफ, हम उनको बहुत मोहब्बत करते, बहुत चाहते उनको। दूसरा, हमारा आने का मकसद यह है कि हम पर जो लोग गाड़ी पर हमारे पर गोलियां चलाए थे वो भी हमारे पीछे चल रहे थे। यहां पर यहीं पर टोल गेट पर गोली चलाए तो हम सोचे कि अगर नहीं जाएंगे तो वो नाथूराम गोडसे की औलाद वो दोनों को लगेगा कि डर के नहीं आ रहे हैं। तो हम बोले आते हैं आरिफ साहब, आप फिक्र मत करिए, जरूर आते हैं, इसीलिए हम आए हैं और आते रहेंगे। हम इन नाजायज नाथूराम गोडसे की औलाद को कहना चाहेंगे कि गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। जो वक्त मेरी मां ने मुझे पैदा किया वो वक्त अल्लाह ने तय किया। जिस वक्त इस दुनिया से हमारी आंख बंद होगी वो वक्त भी अल्लाह तय करेगा। और अगर अल्लाह हमारी जिंदगी में शहादत लिखा है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम मौत अगर जिंदगी में आ जाए और शहीद बन के जाएंगे तो इससे बढ़ के इनाम इस गुनाहगार को क्या मिल सकता है। मगर तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुल्म हमारी आवाज को दबा नहीं सकेगा। हम जालिम को जालिम बोलेंगे और तुम्हारी गोलियों का जवाब हम सीना तान कर मुकाबला करेंगे, मगर अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे यही इल्तिजा और गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि अगर हाजी आरिफ चेयरमैन होगा, हमारी बहन चेयरमैन बनेगी इंशाअल्लाह, तो आप बिला झिझक इनको चेयरमैन के तौर पर नहीं देखेंगे बल्कि अपने भाई के तौर पर, अपना रहबर के तौर पर, एक मदद करने वाले के तौर पर आप देखेंगे। पतन के निशान पर बटन दबाइए। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप धर्मगुरु भी हैं, आप योगी भी हैं और आप एक नेता भी हैं। क्या आपको ये जेब देता था कि असेंबली में खड़े होकर आप बोलते कि हम मिट्टी में मिला देंगे? देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव को बोलकर कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, अगर आप बोलते अखिलेश यादव तुम्हारी पार्टी को मिट्टी में मिला दूंगा तो हम भी बोलते आमीन। मगर किसी व्यक्ति को मिट्टी में नहीं मिला सकते आप, चाहे वो किसी समुदाय का हो। जो ऊंचे पद पर बैठता है उसकी जबान से इस तरह के अल्फाज निकलना, और ऊपर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अतराफ के दोस्त और खास तौर से उनका जो समुदाय है वो कहता है कि 2029 में बाबा दिल्ली जा रहे हैं। तो भाई आप देखने में कोई बुराई नहीं है, आप देखिए, मगर अगर आप ये देख रहे हैं कि दिल्ली जाऊंगा तो फिर इस तरह के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी भर वो वीडियो लोग दिखाते रहेंगे कि वो शख्स है जिसने विधानसभा में खड़े होकर इस तरह की वाहियात बात की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी आजकल बोलते हैं पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, हम भारत के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि हायर एजुकेशन में सबसे कम अगर कोई है तो मुसलमान है? सबका विश्वास कहां का सबका साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री एमपी हैं, उस प्रदेश में 58,365 मुसलमान हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट है। क्यों आपने स्कॉलरशिप नहीं देते और बोले जाते हैं? और फिर अखिलेश यादव
बहुजन समाज, ये कांग्रेस, नहीं वो ऐसी वोट काटता है। अरे इसमें क्या है बताओ? तुम मुंह क्यों नहीं खोलते इसके बारे में? एनकाउंटर हुआ तो मुंह नहीं खोलते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने जमीन से अपने नेता को बनाना। मैं दासना को आया, यूपी को आया, आता रहूंगा। आप जो फैसला लो मैं तो आता रहूंगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये एक तरफा मोहब्बत है तो यकीनन एक तरफा मोहब्बत है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत बनाइए। याद रखो, आसमानों से कोई उतर कर आने वाला नहीं है, जमीन से आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी वोट की ताकत और अहमियत बने। आप बताओ कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब तो महिलाओं को लेडी डॉन मीडिया लिखती है, महिलाओं को दिखाकर मीडिया दिखाता है लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब एक 12 साल के बच्चे को बताया कि कहा जाएगा ये बच्चा डॉन, महिला डॉन, बच्चा डॉन। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर किसी का बच्चा अपनी मां के कोख से पैदा हुआ तो ये रोता हुआ बच्चा बड़ा होकर डॉन बनेगा। मीडिया को रोटी सेकना है। और भारत के प्रधानमंत्री तो माशाल्लाह उसमें तेल डालने का काम करते हैं। केरल में एक पिक्चर रिलीज हुई तो नौकरियां मिलेंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो ये पिक्चर बना रहे हैं। अरे महंगाई पर पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओ। किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, नहीं बनाएंगे। अरे पिक्चर बनाओ कि घर में गरीब के पास पैसे नहीं है, सेविंग्स खत्म हो रही है। भारत में 20% गरीब और गरीब हुआ है। कितना? 50%। अगर एक गरीब 100 रुपये कमा रहा था, आज 50 रुपये कमा रहा। और अगर कोई डेवलपमेंट 100 रुपये कमा रहा था, आज 140 रुपये कमा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विश्वास, ये गरीबों से मोहब्बत बीजेपी की है कि गरीब जो 100 रुपये कमा रहा था, आज 50 रुपये कमा रहा है। सबसे गरीब जो डेवलपमेंट 100 रुपये कमा रहा था, 140 रुपये कमा रहा है। तो भारत के गरीबों को फैसला करना है, भारत के मजलूमों को फैसला करना है। और 11 तारीख के दिन दासना की जनता को एक तारीखी फैसला लेते हुए आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि आप हाजी आरिफ के हाथ को मजबूत करिए और आप इस वास्ते भी वोट दीजिए कि वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद को भी मालूम हो जाए। यहीं पर हम पर गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी, तो उनको भी जवाब दीजिए। हम आपसे क्या कह रहे, गोली से नहीं बैलेट से जवाब दीजिए। और हम उनकी गोली का जवाब जबान से देंगे, उनकी हर गोली का जवाब अपनी भाषण से देंगे, संविधान से देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलिए, एक होकर यहां से हाजी आरिफ को कामयाब करिए, बीजेपी को शिकस्त दीजिए, बीजेपी को हराइए। ये समाजवादी